हम चिराग पासवान नेता से मिलल बानी भैया। उनकर बात, उनकर वाणी, उनकर विकास करके तरीका जितना हमारा अच्छा लगा, ये नीति चर्चा को बनाएंगे। नीति चर्चा बढ़िया रहेगा। 19 में स्टेट आया था। स्टेट कब आया था? 19 में। यादव से कि वो तेजस्वी यादव युवा है और एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा समझदार व्यक्ति हैं। हमको उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि फैक्ट्रियाँ भी लाएंगे और नौकरियाँ भी निकालेंगे। तेजस्वी जी, मैंने लालू को मौका दिया, राबड़ी को दिया, नीतीश चाचा को दिया, फिर उनके लड़कों को दिया। भाई चिराग को देने में क्या दिक्कत जाती है? जब सारे एक ही चट्टू हैं तो फिर चिराग को देने में क्या जाता है? चिराग पासवान हम पंडित जी हो गए। एगो अगर जातिवाद के नाम लिया जाओ तो हम पंडित जी हैं, आप पासवान जी के सपोर्ट करते नहीं। सुनिए, आप एक बार मेरा बात मानिएगा, एक बार जाइएगा चिराग पासवान से एक बार बात करके देखिएगा। जो उसका वाणी, जो उसका शब्द, जो उसका पहनावा लिखावा जो आपको ढंग करेगा, वो ये लोग नहीं कर सकता है। वो पासवान जात का है, हम राजपूत समाज से हैं। एक बार जाके आप उससे बात कर लीजिए, चिराग पासवान से, और एक बार इससे बात करिए। ये तीर्थ यात्रा को भी नहीं मानता है, अपना सेना लगा करके उसको निकालने वाला था। जो हमारे शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर धाम को निकालने वाला था। औकात है आज चौड़ी घिस देंगे, हम घिस देंगे अकेले। नमस्कार, प्रणाम। मैं बिहार न्यूज़ 2.0 से राजू कुमार। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, बहुत लोग यहाँ पे भाई लोग मीडिया वाले भी हैं, दिखाइए थोड़ा कैमरामैन दिखाने का कोशिश कीजिए। बहुत से मीडिया वाले हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन हमारा मानना है कि हमारा गांव विकास करेगा, हमारा क्षेत्र विकास करेगा, हमारा राज्य विकास करेगा, तभी देश विकास करेगा। क्या बोलते हैं सर? सही बात है, हैं? सही बात है। तो तेजस्वी और चिराग में आप बिहार का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव का बिहार का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? चिराग को। चिराग पासवान। हाँ। चिराग पासवान में क्या खूबी दिखता है आपको? पढ़ी लिखी आदमी है, शिक्षित है। हाँ, अभी तो भाई साहब बता रहे हैं कि तेजस्वी क्या पता है कि तेजस्वी क्या है नहीं है। जो अच्छा, चिराग ठीक है। चिराग ठीक है। हाँ, ठीक है। होगा तेजस्वी या चिराग। हम बिहार का बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मानना है आप विकास करिएगा, आपका गांव विकास करेगा, राज्य विकास करेगा, फिर देश विकास करेगा। सही बोले कि गलत बोले भाई? नहीं, वो बिल्कुल सही बात बोले। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना पसंद करेंगे, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? चिराग पासवान को पसंद करेंगे। चिराग पासवान को। उन पे क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? उन युवा हैं, प्लस उनमें शिक्षित उम्मीदवार हैं। अच्छा। शिक्षित हैं। अच्छा। उनको चलाने का तरीका मालूम है, हर एक चीज़, इसलिए हम चिराग को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो आप बोले कि सीएम किसका पसंद है। पहले आप देख लीजिए, डिप्टी सीएम अभी तेजस्वी यादव जी हैं। हाँ। अभी डिप्टी सीएम ज्वाइनिंग किए हैं। हाँ। और बहुत सारी नौकरियां को निकाल दिए हैं। बहुत सारी नौकरियां निकाल दी हैं, जो कि अभी भी आप एग्जाम स्टेट का हो रहा है। अच्छा। समझे, इससे पहले आपका मास्टर का हो गया था। हाँ। उससे पहले बिहार पुलिस निकाल लिया, आप देखिए स्वास्थ्य विभाग में निकालने जा रहे हैं। हाँ। हमें रोजगार चाहिए। अच्छा। हमें रोजगार चाहिए। हमें उस आदमी से उम्मीद लग रहा है जो कि रोजगार दे रहे हैं। तो आपको उम्मीद है तेजस्वी यादव से कि वो तेजस्वी यादव युवा है और एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा समझदार व्यक्ति हैं। हमको उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि फैक्ट्रियाँ भी लाएंगे और नौकरियाँ भी निकालेंगे। तेजस्वी जी। और तेजस्वी जैसा सीएम अभी तो हमको कोई नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, युवा है, उनको पहले सुन लीजिए, आज चिराग जी जो एनडीए के गठबंधन में गए हैं, उनके पिताजी जब पिताजी एक्सपायर किए थे, जनपद एक्सपायर करने के बाद जब चिराग जी के बंगला में गए थे, जनपद 12 में जब गए थे, तो वही एनडीए उनके बंगला को खाली करवा दिया, जनपद 12 को खाली करवाया। उसके बाद चिराग जी स्वर्गीय लीगल प्रोसेस रहेगा कानून का, वो तो किया ना जाएगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति रोड पे फेंक दिया गया। समझे, आज वही चिराग जी बीजेपी के गोद में जाके बैठे हुए हैं। चिराग जी की छवि खराब नहीं है, चिराग जी में योग्यता भी है, लेकिन वो एनडीए के गोद में ना रखे, वो अपने दम पे लड़ते हैं। उस तरह से लालू परिवार भी तेजस्वी को पलटू राम ये हो तो दुनिया जहान बोलता था कि नहीं भाई? जी, कि हम लोग कभी नीतीश के साथ नहीं जाएंगे, अगर हम लोग चले गए तो बिहार का लोग हम लोग को भी दल बदलू बोलेगा, पलटू राम बोलेगा। ये सब बयान भी आया था ना, लालू जी नीतीश जी तेज प्रताप दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो आज नीतीश जी के साथ में है, तो उनको क्या कहना चाहिएगा? नीतीश जी उनके संग गए हैं। नीतीश जी आरजेडी कोई भी गया हो, मिलन तो हुआ ना जी, संगठन। नीतीश जी आरजेडी के संग गए हैं, ना कि आरजेडी नीतीश के संग आए हैं। अच्छा। नीतीश बाबू आरजेडी के संग गए, हाथ मिलाए हैं। लालू यादव जाके हाथ ना मिलाए थे, नीतीश बाबू जाके खुद हाथ मिलाए हैं। अच्छा। समझे,
और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी एक कुर्मी का बच्चा हूँ। नीतीश कुमार जो है ना, वो पलट जाते हैं, कभी भी पलट सकते हैं, इसके लिए कहना मुश्किल है। पलट जाते हैं। हाँ बिल्कुल, संभावना ये भी लग रहा है कि 2000 चुनाव से पहले भी पलट जाएंगे। ये तो नहीं होना, इसलिए नहीं होगा कि सारे विपक्ष को आज नीतीश जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। तो 2800 स्टेट का मुख्यमंत्री, मोदी जी के पर्सनल एडवाइजर से भी मिले हैं वो। सबसे मिले गए हैं वो। हाँ। वो सिर्फ एक बहाना है कि राष्ट्रपति का इनवाइट है, लेकिन 2800 स्टेट का मुख्यमंत्री वहाँ गए हैं। हाँ, वहाँ पे सब लोग पहुँचे हुए हैं। जानकारी तो हुआ, जानकारी रखे कि हॉटलाइन से बात करे, हॉटलाइन से भले कुली, लेकिन हम पूरा डिटेलियर रखे बात, समझे। तो ये चीज़ है। तो वो तो अब मिलने के लिए प्रक्रिया बात होगी कि जनता किधर भाग रहा है, हमारे पास से भाग रहा, तो निश्चित है कोई भी है। देखिए, राजनीति जो है, आप एक व्यक्ति को देखिएगा, 5 मिनट आपको शर्ट बदले में टाइम लगेगा, हम उधर नहीं जाएंगे, आप पर मारते हैं। 5 मिनट आपको समय मिलेगा तो शर्ट बदलने का समय लगता है, मगर पार्टी बदलने में सिर्फ भाई ऐसे खड़ा हो गया तो पार्टी में सम्मिलित हो गए। तो इसलिए राजनीति नहीं, राजनीति वो होना चाहिए कि हमारे युवाओं को, बिहार में पढ़े लिखे युवाओं को, उसको रोजगार मिले, कंपनी मिले। चाहे वो चिराग पासवान सीएम बनता हो, चाहे तेजस्वी सीएम बनता हो, हमको सीएम से लेना देना नहीं है। हमको रोजगार से रोजगार जो हमारे युवा को बात करता हो कि हम फैक्चर बैठाएंगे, हाँ, शिक्षा में हम ये करेंगे। जो मुद्दा लेके आपके पास वोट मांगने जाता है लोकतंत्र का, तो आप वैसा व्यक्ति को वोट दीजिए। जाति प्रथा से आपको उठ के आपको वोट करना होगा। अगर जाति प्रथा में आप उलझिएगा तो ये बिहार 38 बरस तो गया, 15 और 18 तो यानी 33। तो हम पढ़े तो 33 और 15 बरस की उम्र में तो कोई बीए नहीं करता, कोई 20 का भी गरीब का बच्चा करता, तो 53 बरस। अब वैकेंसी आती है 21 बरस, 45 लास्ट, 40 लास्ट, 42 लास्ट। अति पिछड़ा जो है उसको बेचारा 35 पर समेट लेता है। तो 35 कहाँ से, 18, 15, 38 बरस तो आप एज ले लिए, अब 15 बरस उसका ऐसे गया 15, तो 53 के बहाली, 53 का उम्र में वो नौकरी करने जाएगा। 53 में बहाली करेगा तो 60 में रिटायरमेंट में पेंशन देवे नहीं, कहाँ से 53 में बहाली लेगा। अगर हम देखिए, हमारा मुद्दा है कि बिहार का सीएम कौन होना चाहिए, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? चिराग पासवान। हम पंडित जी हो के एगो अगर जातिवाद के नाम लिया जाओ तो हम पंडित जी हैं, आप पासवान जी के सपोर्ट करते नहीं। हम पासवान के सपोर्ट नहीं करो। एक मिनट देखिए, लालू जी ने मुख्यमंत्री बन लिया। हम पढ़े लिखे हैं छात्र, हम यहाँ पर सबका बोल विचार देख रहे थे। ये बिहार कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पे अगर जातिवाद, इसलिए मैं बात बिहार का कर रहा हूँ, रहा तो कभी नहीं बदलेगा। वो पासवान जात का है, हम राजपूत समाज से हैं। एक बार जाके आप उससे बात कर लीजिए, चिराग पासवान से, और एक बार इससे बात करिए। ये तीर्थ यात्रा को भी नहीं मानता है, अपना सेना लगा करके उसको निकालने वाला था। जो हमारे शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर धाम को निकालने वाला था। औकात है आज चौमड़ी घिस देंगे, हम घिस देंगे अकेले। कैसे कि हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और हिंदुत्व का हम लोग नारा करते हैं। आप एक बार मेरा बात मानिएगा, एक बार जाइएगा चिराग पासवान से, एक बार बात करके देखिएगा। जो उसका वाणी, जो उसका शब्द, जो उसका पहनावा लिखावा, जो आपको ढंग करेगा, वो ये लोग नहीं कर सकता है। आपको लगता है, आप लोगों को लगता है कि चिराग पासवान सीएम का अगर योग भी वो नहीं भी है ना, आपसे हम एक बात बता रहे हैं, इस बार अगर वो नहीं भी बना, अगले बार वो तय है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, देखिए, मैंने लालू को मौका दिया, राबड़ी को दिया, नीतीश चाचा को दिया, फिर उनके लड़कों को दिया। भाई चिराग को देने में क्या दिक्कत जाती है? जब सारे एक ही चट्टू हैं, तो फिर चिराग को देने में क्या जाता है? बात जातिवाद का नहीं होना चाहिए, बात बिहार के विकास का होना चाहिए। देखिए, हमारा मानना है, एक मिनट पहले मेरा बात सुनिए। एक मिनट मैं बिहार का विकास बताता हूँ क्या है। बिहार का विकास ये है कि कोई भैया का समर्थन कर रहे हैं, क्यों? विकास के लिए कर रहे हैं। सुनो, मैं नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करता। एक मिनट सुनो, इनको हटाओ, ये स्टूडेंट नहीं है। मैं बताता हूँ, जब इतना भरोसा रहता,
ठीक है। तो पुलिस जब छात्र जब अपनी आवाज उठाता है तो छात्र को मार के कोमा में कर दिया जाता है। किसकी सरकार थी? राजद की सरकार थी। जब बीजेपी से एनडीए की जब सरकार थी यहाँ, तो यही तेजस्वी जाते हैं लड़कों के साथ बैठते हैं, और जब इनकी बारी आती है और लड़के चलते हैं धरना करने, तो उस लड़कों को इतना मारा जाता है एडीएम के द्वारा कि बेचारा कोमा में आज तक पड़ा हुआ है। पिछली सरकार होती तो तुम हाय हाय चूड़िया फोड़ते हो, जब नई सरकार तुम्हारी सरकार बनती है तब तुम अंदर घुस जाते हो। एक शब्द नहीं बोला है तेजस्वी, एक शब्द नहीं बोला। किस मौका पे हम दे उसको? हम उसको किस मौका पे? इतनी गुंडागर्दी पुलिस, इतनी गुंडागर्दी पुलिस जितना गुंडाई करती है इसके सरकार में, किसी के सरकार में ऐसी गुंडागर्दी नहीं है। और स्टेट में चले जाइए, और स्टेट में चले जाइए, यहाँ की पुलिस और अदर स्टेट की पुलिस में आप अंतर मिला लीजिए। यहाँ के पुलिस प्रशासन गुंडा है, गुंडा। स्टूडेंट अपने पक्ष में नहीं करेगा धरना, तुमसे परमिशन लेकर न कर रहा है। तुम क्यों परमिशन दिए हो? क्यों दिए हो परमिशन धरना करने के लिए? और तुम फिर उसके ऊपर लाठी मारते हो, इतना ऊपर लाठी मारते हो, साला मार के उसका एकदम पूरा फोड़ डाले। क्या चाहते हो? जब तक मर न जाए तब तक नहीं छोड़ोगे अधिकारी? पहले ये अपने अधिकारी को करे, अधिकारी को सुचारू रूप से करे, बढ़िया करे, उसके बाद कुछ बोले। बीजेपी नहीं भैया लूज पाई कब लूज तारे हम अपन नंबर दे देम, 10-15 साल बाद हमारे से कांटेक्ट कर लिया। जाके एक बार बात करके हम लोग तो सुनेंगे। जो आदमी 2 सीट जीता है उसको कैसे बोल सकते हैं? जो आदमी 2 सीट जीता है वो कैसे बोल सकते हैं? हम बीजेपी के भी तरफ से नहीं की भैया, हम चिराग पासवान नेता से मिलल बनी भैया। उनकर बात, उनकर वाणी, उनकर विकास करके तरीका जितना हमारा अच्छा लगा, ये नीतीश चाचा को बनाएंगे। नीतीश चाचा को बढ़िया रहेगा। 19 में स्टेट आया था, स्टेट कब आया था? 19 में। 6वें चरण का चुनाव कब हुई थी ज्वाइनिंग? 19 में। भैया ये 4 साल तुम क्या कर रहे थे? 20, 21, 22, 23 तुम क्या कर रहे थे? फिर तुम लागू करते हो कि बीपीएससी आएगा। जब यही बीपीएससी बीजेपी, जब ये बीजेपी कह रही थी, जब एनडीए में थे नीतीश चाचा, जब एनडीए में नीतीश चाचा थे, तो यही बीपीएससी यही बीजेपी जब कहती थी, जाके बीजेपी से पूछो भाई, जब यही बीजेपी से नहीं पूछ सकते हो, सिर्फ नीतीश कुमार आपको दिख रहा है। मैं बीजेपी का नहीं हूँ, बीजेपी का नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। गठबंधन की सरकार अरे हो गया आप लोग का भैया सुनो इधर, आरजेडी जिंदाबाद हो गया हो तो रुकिए। आरजेडी जिंदाबाद है, रहेगा और आगे तक रहेगा। माइक छोड़ के बात कीजिए। अरे 1 मिनट रुकिए ना जी। अरे आप जैसे बोले हैं ना, आइए इधर आइए। उनको भी अपना बात रखने दीजिए, हल्ला मत कीजिए। स्टूडेंट होने के नाते उनको भी कोई पार्टी नहीं होता है। मैंने भैया आपसे क्या बोला? मेरी बात को आप नहीं समझे। पहले सुनिए, हमने आपको क्या बोला? उनको भी अपना बात रखने ना दीजिए। आप हल्ला क्यों बोलिए, इनका सुनिए, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, इनका क्या जवाब था? भैया हम स्टूडेंट है और इनको ये पता नहीं कि स्टूडेंट क्या होता है। स्टूडेंट ही पॉलिटिकल्स होता है, इसको पता होना चाहिए। स्टूडेंट ही अभी चिल्ला रहे हैं, अभी चिल्लाएंगे, ये सिर्फ चिल्लाएंगे। नहीं आप बोलो, इनके बातों को रखने दीजिए। एक आपका बात जैसे सुने हैं सब लोग, आप भी सुनिए, अभी सुनिए। इसके बीच में हम नहीं चिल्लाए ना, अभी इसको ही बोल दिया ना चिल्लाने के लिए। सुनिए, नहीं चिल्लाए। ये बोले स्टूडेंट, हम स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ना है, ये कुछ और है। ऐसे मत ना एजेंट है। सुनिए, हाँ हमने बोला वक्त है। देखे, सुनिए ना, यहाँ देखिए, हम सुनिए, एक मिनट देखिए, अभी हम बात बिहार का कर रहे थे, क्योंकि हमारा मानना है आप विकास करेंगे
आपका गांव विकास करेगा, राज्य विकास करेगा तो देश भी विकास करेगा। हमारा मुद्दा ये था, इसलिए मैं बिहार के बात कर रहा था। मैंने बीजेपी की बात की, इतने देर तक आप मैं भी बीजेपी का बात नहीं किया हूँ। तो ये कैसे बोल दिया कि भक्त है बीजेपी का? अच्छा चलिए, ये कैसे बोला? उनका मिस्टेक सुनते हो ना, पूरी बात किसी की डिबेट सुना करो। यदि उसमें तुमको लगता है भैया पूरी बात सुना, भैया आपने पूरी बात सुना, आपने भैया आपने क्या बोला था कि नौकरियां, आपने बोला नौकरियां, आप सीधे सीधे निशाना कह रहे नीतीश कुमार को। पहले सुनिए, पहले तो नीतीश को बिल्कुल ना घेरना काम आप आरजेडी जदयू की सरकार है। एक आदमी समझे? सुनिए ना, खत्म होने दीजिए। एक मिनट सुनिए। आप आपस में इतना देर कहाँ सुनिए, इनका बोले ये वाले उधर झगड़ा हो गए। किसको बोल आप बीजेपी का तरफ से आप बोल रहे एक मिनट सुनिए, काहे बीजेपी का चमचा बोल रहे हैं उनको? ये हम